वही अंदाज में हमें अच्छी खबर दे देते हैं आपको, जो कि आपको पहले से भी मिल चुकी है। तो जनाब, ईद के तीसरे रोज़ हुकूमत का आवाम के लिए बड़ा तोहफा। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 22 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई है। पेट्रोल 381 रुपए 78 पैसे और हाई स्पीड डीजल 380 रुपए 78 पैसे फी लीटर मिलेगा। और जो एलामिया इसका जारी किया गया उसके मुताबिक वज़ीर आज़म ने वादा किया था कि जैसे ही गुंजाइश पैदा होगी आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। इस वादे पर मुकम्मल तौर पर अमल किया गया। तो बजट से पहले एक अच्छा रिलीफ है, इसे एंजॉय करें क्योंकि ज़ाहिर एक रिलीफ तो है ही। अब ये बात की बात है कि जी अब आगे क्या होगा, अब दोबारा ये कीमतें कब रिवाइज़ हैं, क्या है। दुआ तो हम यही करते हैं, उम्मीद भी करते हैं कि कीमतें और यूं ही कम होती रहें। और अब उम्मीद है कि आपकी स्माइल काफ़ी मशकूक लग रही है। मशकूक होती है ज़ाहिर है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का, क्योंकि ज़ाहिर है ग्लोबल फैक्टर्स बड़ा अफेक्ट करते हैं ना। ये सिर्फ एक वो डायमेंशंस तो नहीं है जो एक सिर्फ कोई भी मुल्क खुद डिसाइड कर सकता है। लेकिन जी हुकूमत ने जो पेट्रोलियम लेवी की शरह में रद्द-ओ-बदल किया है, डीजल पर जो लेवी है तकरीबन 11 रुपए बढ़ा दी गई है और पेट्रोल पर लगभग इतनी ही कम कर दी गई है। ठीक है, ये कह सकते हैं हम। ज़राए के मुताबिक डीजल पर लेवी 10 रुपए 93 पैसे बढ़ाकर 68 रुपए 93 से फी लीटर अब कर दी गई है। जबकि पेट्रोल की बात करें तो जो पेट्रोलियम लेवी है वो 10 रुपए 83 पैसे से फी लीटर कमी की गई है उसमें। और पेट्रोल पर लेवी 102 रुपए 17 पैसे से कम होकर अब की अगर हम बात करें तो 91 रुपए 34 पैसे फी लीटर हो गई है। अच्छा, ज़रा इस हवाले से ये भी बता रहे हैं कि मिट्टी के तेल पर 20 रुपए 36 पैसे फी लीटर लेवी बरकरार रखी गई है। इस हवाले से जो एक डिसीजन है मिट्टी के तेल की हम बात कर रहे हैं वो तो आना है। लेकिन जी आप ज़ाहिर है देखें, जब भी पेट्रोलियम मसनूआत कम होती हैं तो सबसे एक्शन किनका आता है? सही, अवाम का आता है ना, बिल्कुल अवाम का आता है। तो और एक मिला जुला रद्द-ए-अमल अवाम का सामने आ रहा है, क्योंकि अवाम ज़ाहिर है वो ये कहते हैं कि अचानक से यकदम 50 रुपए बढ़ाना, 30-40 रुपए बढ़ाना और फिर यूँ 5 रुपए कभी कम कर देना, 22 रुपए कम कर देना। लेकिन 22 रुपए तो चले एक अच्छा फैसला है, एक अच्छा इनिशिएटिव, हाँ एक अच्छा रिलीफ कह सकते हैं हम इसको। बात है लेकिन महंगाई भी ज्यादा है, यानी कि वो यही कह रहे हैं कि ये 22 रुपए भी जो है वो कमी हमारे लिए कमी नहीं है, वो ना काफी है। क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि महंगाई इतनी ज्यादा है कि अगर अभी 22 रुपए कम कर भी रहे तो ये रिलीफ नहीं लग रहा। उनके मुंह में जो हम कहते हैं ना बड़ा आम फहमी के जीरे के मुतरादिफ है, कीमतों में ज्यादा रिलीफ दिया जाए। अब कहना क्या है अवाम का, लेट्स सी, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। अवाम तो खुश नहीं है, 22 कम करेगी 40 बढ़ा लेगी, अल्लाह मालिक है। कम से कम 100 रुपये कमी आएगी तो फ़र्क पड़ेगा आवाम को। 22 रुपये से क्या हो जाएगा हमारा? अगर सस्ता होगा तो अच्छा होगा ना। महंगाई भी ज़्यादा है, मतलब पेट्रोल की वजह से भी मतलब लोग परेशान हैं। ये तो अच्छी इक़दाम है हुकूमत की, लेकिन जो पहले पुराना रेट था वही पे आना चाहिए तो फिर अच्छा होगा सारों के लिए। हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता और भी कमी करे ताकि हमें कहीं यूनिवर्सिटी कॉलेज जाने में आसानी हो सके। ये कम 22 रुपए 23 रुपए करेंगे, बढ़ा देंगे 150, इसमें हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। हम खुश हो जाते हैं हाँ भाई कम हो गए हैं, लेकिन बढ़ जाते हैं फिर बाद में। ठीक है, चलो सस्ता कर दिया है, बहुत अच्छा किया है इन्होंने, लेकिन मज़ीद पेट्रोल सस्ता होना चाहिए ना। तोहफा ही मिला ईदी का हमें तो अगर मजीद जितना बढ़ाया तो जितनी देर उतनी देर से कम भी हो जाए तो ज़्यादा बेहतर आवाम के लिए रिलीफ होगा। गरीब एक आवाम के लिए 22 रुपये बहुत अमाउंट है, उसके लिए भी करना चाहिए पेट्रोल सस्ता। मैं तो कह रहा हूँ मज़ीद सस्ता करना चाहिए पेट्रोल को। जब ये पेट्रोल कम करते हैं तो बाकी चीज़ें भी कम करें, क्योंकि हर बंदा सर्वाइव नहीं कर सकता इतनी महंगाई में। क्या कुछ हमें मशरिक़ वस्ता से पता चल रहा है, उसकी सिचुएशन से वहाँ की क्या डेवलपमेंट है वो आप तक पहुँचाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ जंग बंदी में तोसी के मुआहदे पर फैसला नहीं कर पा रहे हैं। और अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में 2 घंटे तक जारी रहने वाला इजलास बेनतीजा खात्मा, यानी कि उसकी कोई उसका ना आउटकम नहीं निकला। व्हाइट हाउस की जानिब से भी इजलास खत्म होने की तस्दीक की गई है। ताहम इस हवाले से जो मज़ीद डिटेल्स हैं वो कुछ भी जारी नहीं हुई अभी तक कि क्या इजलास में डिस्कशन हुआ, क्या इंसाइट्स रही। और हुकाम का ये कहना है कि सदर ट्रंप सिर्फ उसी मुआहदे को कबूल करेंगे जो अमरीकी शराइत पर पूरा उतरेगा। ये बात पहले भी दोहराई गई थी, आपको याद होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से भी ये कहा गया था, फिर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था, JD Vance से भी कहा था कि मुआहदा हम वही कबूल करेंगे जो अमरीका को मंजूर होगा। बिल्कुल, तो ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता।
अमेरिका के मफाद और ट्रंप की शराइत के मुताबिक ही ईरान डील मुमकिन है। तो ये हम नहीं कह रहे, आगाज़ में आपको बता दिया था कि ये किसका पैगाम है। और इससे पहले कि अमेरिकी सदर ने आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान किया था, ये भी आपको बता देते हैं। उनका कहना था कि आबनाए हुर्मुज़ से बहरी आमदोरफ्त किसी टोल या पाबंदी के बगैर होगी। तो कई बारूदी सुरंगें हम पहले ही ख़त्म कर चुके हैं। उनकी जानिब से ये भी कहा गया है ईरान बाकी मांदा सुरंगों को फौरी तौर पर हटाए या फिर उसको तबाह कर दिया जाएगा। तो अमेरिकी सदर ने एक पैगाम में ये भी कहा है कि ईरान को रजामंद होना होगा कि वो कभी एटमी हथियार नहीं बनाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात भी वाज़ेह कर दी नाज़रीन कि अमेरिका तबाह की गई न्यूक्लियर डस्ट जो पहाड़ों के नीचे दफन है उसको भी निकालेगा और तबाह करेगा। तो बस वही नैरेटिव्स की जंग है जनाब, स्टेटमेंट्स का तबादला है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मिजाज से आप भी वाकिफ़ हैं, हम भी वाकिफ़ हैं, और जबकि ईरान का इस पर मौक़िफ़ भी बहुत ही क्लियर है। आपको क्विकली बताते हैं कि ईरानी ज़रा ने अमेरिकी सदर के ताज़ा बयान की तरदीद कर दी है। फार्स न्यूज़ के मुताबिक ईरानी हुकाम ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का बयान मन घड़त फतह ज़ाहिर करने की कोशिश है। अब ईरान के जौहरी मवाद को तबाह करने से मुतालिक MOU में कोई शिक शामिल ही नहीं है। फॉर्स न्यूज़ का ये भी कहना है कि ईरान के जो मुंजमद असासे हैं उनमें से 12 अरब डॉलर की फौरी अदायगी MOU में शामिल है, और साथ साथ MOU में लेबनान में हिजबुल्लाह के मौक़िफ़ के मुताबिक मुकम्मल जंग बंदी भी शामिल है। तो ये सारी कुछ है उस एग्रीमेंट का जिक्र हो रहा है जिस हवाले से कोशिश की जा रही है कि जी ये जो डेडलॉक है ये ख़त्म हो और जो मामला है वो आगे बढ़े। बिल्कुल, और शिन पाबंदियों पर भी तो एक खबर आई है ना, जी, वो भी हम अपने नाज़रीन को ज़रूर बताएंगे। अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां लगा दी जनाब। ईरान से वाबस्ता मुतादिद अफराद, कंपनीज और इदारों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। ईरानी क्रिप्टो असासों में से 1 अरब डॉलर भी जब्त कर लिए गए हैं। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक पाबंदियां मुबैना दहशतगर्दी में मुआवनत पर लगाई गई हैं। क्रिप्टो असासों की जब्तगी ईरान के खिलाफ मुआशी मुहिम का हिस्सा है। और वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट से आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करने से मुतालिक जब सवाल हुआ, कैथरीन आपकी इसी कॉन्वर्सेशन में आगे बता देती हूँ, तो उन्होंने इस पर जवाब दिया था कि जो कुछ भी हटाया जाएगा वो आहिस्ता आहिस्ता हटाया जाएगा, मरहलावार ये चीज़ें प्रोसीड करेंगे। और पहली बार ईरान ने जौहरी मौजू पर बात करने से पर आमादगी दिखाई है, ये उन्होंने कहा है। अब हाउ ट्रू इट इज़, इस पर तो खैर ईरान अपना मौक़िफ़ देगा, जबकि ओमान ने अपने हुर्मुज़ पर टैक्स ना लगाने की यकीन दहानी कराई है। अब देखिए वही बात है, हम आप लोगों को बड़ा एक जो सिचुएशन आ रही है सामने कि अमेरिका की जानिब से क्या कुछ डेवलपमेंटल स्टोरीज़ हैं, क्या कुछ स्टेटमेंट्स हैं वहाँ की लीडरशिप की तरफ से, और एक जानिब ईरान क्या मौक़िफ़ रखता है, ये बड़ा अहम है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पाकिस्तान क्या मौक़िफ़ रखता है। जब अब्राहम अकॉर्ड के हवाले से आपको याद होगा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बात की थी, तो उस हवाले से पाकिस्तान ने तब भी अपना मौक़िफ़ दोहरा दिया था। और अब जो विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें हम आप लोगों को ये भी बता रहे हैं कि बड़ा अहम तरीन ये जो है वो विज़िट रहा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का, और जिसमें उन्होंने बड़ा खुलकर जो एक ओपन नैरेटिव है पाकिस्तान का वो दे दिया। वो क्या है वो हम आप लोगों को क्विकली बताते हैं। तो नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने अब्राहम अकॉर्ड से मुतालिक जो पाकिस्तान का नैरेटिव है और पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वाज़ेह की है। वाशिंगटन में मीडिया को ब्रीफ करते हुए कहा है कि अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान को अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनने का कहा गया, लेकिन जब तक उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है, जब तक फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं किया जाता इस मामले पर कोई लचक नहीं आ सकती। अल-कुद्स शरीफ के फ़लस्तीन के दारुल हुकूमत बनने तक पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई लचक नहीं आ सकती। उन्होंने क्या कहा एग्जैक्टली आप लोगों को सुना दें। अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि जी पाकिस्तान को कह दिया कि अकॉर्ड का हिस्सा बने, इस तरह की चीज़ें। आई मेड वेरी क्लियर कि पाकिस्तान की कंसिस्टेंट पॉलिसी है कि पाकिस्तान जब तक फ़लस्तीन रेडिफाई नहीं होता और फ़लस्तीन जो है वो 1967 मॉडल्स और उसके साथ ये पाकिस्तान की स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी है, गवर्नमेंट आफ्टर गवर्नमेंट एंड ईयर आफ्टर ईयर, उस पर कोई लचक नहीं। तो अब आपको बता देते हैं कि व्हाइट हाउस का अमेरिकी सदर की मेडिकल रिपोर्ट जारी करने से गुरेज इकदाम सदर की सेहत से मुतालिक सवालात पैदा कर रहा है। CNN के मुताबिक आपको हम ये बता रहे हैं, ट्रंप ने चंद रोज कबल मिलिट्री मेडिकल सेंटर में चेकअप कराया था। अमेरिकी सदर ने रिपोर्ट 1-2 दिन में आने का कहा था
और व्हाइट हाउस का इकदाम सदर की अहलियत से मुताल्लिक तशवीश बढ़ा रहा है। माहिरीन ये आरा रखते हैं कि ये तो इससे तो यही होगा ना कि देखें जो तशवीश है वो मज़ीद बढ़ जाएगी और ट्रंप के दोनों हाथों पर अक्सर नील के निशानात देखे गए हैं। ये जो विजुअल्स आपको साइड बाय साइड दिखा रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं बाकायदा सर्कल करके जो वो मेडिकल रिपोर्ट है उस हवाले से चीज़ें सामने आई है। और गुज़िश्ता साल टांगों में सूजन की तस्वीर भी सामने आई थी, आप लोगों को वो भी याद होगा। ये देखें जिनकी हम बात करें कि हाँ उनके जो हाथों में ये निशानात वाज़े हो रहे हैं, उनके जो आई थिंक गालिबन कान की तरफ का भी जो है वो ये बताया जा रहा है। फिर साथ साथ गुज़िश्ता साल जो टांगों में सूजन की तस्वीर भी आपको याद होगा कि वो भी सामने आई थी। तो ये जी मौक़िफ़ है तमाम तरह उनकी सेहत से मुतालिक CNN ने जो रिपोर्ट किया। खबर